हरे कृष्णा आप सभी को। तो आज मैं ऊन से बना करके ठाकुर जी की पोशाक आपको दिखा रही हूँ। बहुत सारी वीडियोस मैंने फैब्रिक से बना करके ठाकुर जी की डाली है, तो आप लोगों ने देखी भी है, लेकिन आज मैं थोड़ा डिफरेंट ऊन से बना करके ठाकुर जी की पोशाक बना रही हूँ, तो आप लोग देखिएगा। तो देखो यहाँ पर मैं सिलाई ले ली है यहाँ पे 10 नंबर की, और मैं उसमें डाल रही हूँ 10 फंदे यहाँ पर। ठीक है, तो आप अपने मनपसंद जो भी कलर आप ऊन का सिलेक्ट करना चाहें आप ले सकते हैं मनपसंद। तो यहाँ पे मैंने देखो 10 फंदे डाल दिए थे और 10 नंबर की ही सिलाई थी मेरी। तो उसके बाद में देखो अब बना रहे हैं। तो देखो मैं यहाँ पे पूरी जो है उल्टा सिलाई पहले बुन रही हूँ, पूरी उल्टा सिलाई बुन देना है, एक एक करके पूरे फंदे सभी उल्टे बुन देना है। तो उल्टा साइड भी उल्टा ही बुनना है और सीधा साइड भी आपको उल्टा ही बुनना है। तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा अच्छे से, तो आप लोग बना लेंगे आसानी से। तो ये उल्टा साइड है, तो इसको पूरा उल्टा बुनना है। और लास्ट का जो फंदा है वो देखो पहला फंदा जो है उसको आपको ऐसे ही या तो आप सीधा बुन लें या तो आप फर्स्ट फंदा जो है उतार लें। इससे ये रहेगा कि जो फर्स्ट फंदा जब आप उतारेंगे तो चोटी बन जाएगी, वहाँ पे गांठी जैसी नहीं बनेगी, तो देखने में ड्रेस जब बनेगी तो लुक उसका अच्छा आएगा। तो यहाँ पे देखो सभी फंदे को मैं यहाँ पे बनाए ले रही हूँ। तो देखना ये सीधे साइड भी उल्टा और उल्टे साइड भी उल्टा ही। तो यहाँ पे देखो मैंने बना लिया था। तो देखो सीधे साइड से यहाँ पर देखो तीन तीन देखो दाने बन गए थे, लाइनिंग तीन तीन लाइनिंग बन गई थी। तो मैंने यहाँ पे 6 सिलाइयाँ बना ली थी। तो अब देखो इसमें डाल रहे हैं जाली डालेंगे, तो इनसे हम फंदे बढ़ाएंगे। तो देखो सबसे पहला सीधे पल्ले तरफ से तो पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरे फंदे में यहाँ पे जाली मैंने बना दी है। तो पहला फंदा उतार लिया, दूसरे फंदे में जाली, और देखो फिर तीसरा फंदा में फिर से जाली बना दी। तो 2 जाली देखो एक पास में हो जाएंगी। ठीक है, पहला फंदा उतार लिया, 2 फंदे में एक ही पास में जाली बना दिया, उसके बाद में एक फंदा और बुन दिया उल्टा, और फिर यहाँ पे उसके बाद में फिर यहाँ पे जाली डालेंगे। यहाँ पे एक जाली ये पड़ गई, ठीक है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे एक जाली और डालेंगे, 2 जाली एक पास में दोनों पड़ जाएंगी। तो ये पीछे पोर्शन की जाली है ये। ठीक है, अब उसके बाद में हम पहुँच जाएंगे बैक पार्ट में। ठीक, तो उसके बाद में देखिए ऊन कर लेते हैं आगे। अब यहाँ पे देखो हम फंदा बुन दिया पीछे पार्ट के लिए। ठीक, अब उसके बाद में फिर हम यहाँ पे जाली डाल रहे हैं, तो 2 जाली यहाँ पे अलग डाल रहे हैं पीछे पोर्शन की। ठीक, तो पीछे पोर्शन और एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद फिर एक हम जाली देखना यहाँ पे डाले दें, यहाँ पे एक जाली और आगे पार्ट की डाले दे रहे हैं। तो यहाँ पे जाली डाल देंगे और एक फंदा जब आगे का बढ़ जाएगा तो वो हमारा आगे पार्ट के लिए हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरे सीधे तरफ से जाली आपको डाल लेनी है, और फिर उल्टे तरफ से उल्टा बुनना है। सीधे तरफ से आपको इसमें यहाँ पे जाली आपको 3 बार सीधे साइड से 3 जालियाँ आपको डालनी है। 3 मतलब पूरे सीधे पार्ट में आपको आकर के तो 3 बार आपको जालियाँ बनानी है। ठीक है, इस तरीके से पूरे में जितने आप यहाँ पे देखो 4 जगह जाली इसमें पड़ी है, दो पार्ट में आगे की तरफ और 2 पार्ट में पीछे की तरफ। तो इस तरीके से 4 बार पूरे ऊपर जाली पड़ी है, और जाली जो है 3-3 बार, एक जाली जो है 3 बार बनी है। तो ऐसे जो है करके चोली को बना लेना है। तो वीडियो बनाई थी लेकिन डिलीट हो गई, इसलिए आपको मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। तो देखो उसके बाद में जब 3-3 जाली बन जाएंगी तब नीचे पोर्शन में पहुँचते हुए तो जो चोटी के जो फंदे हैं आगे की चोटी का लेकर के और पीछे की चोटी का लेकर के दोनों चोटियों के फंदे को एक में जॉइंट करके ऐसे देखो दोनों फंदे को ऐसे देखो एक में आपस में यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। तो ऐसे ऐसे करके जॉइंट जब हो जाएगा तो पूरे में बाजू का जो है शेप निकल के आ जाएगा। दोनों चोटी के फंदे आपस में आगे की चोटी और पीछे की चोटी दोनों को आपस में जॉइंट करके फंदे को घटा देना है, तो बाजू जो है जॉइंट हो जाएंगी। और दोनों बाजू को ऐसे ही बना लेना है। उसके बाद में देखो यहाँ पे चोली बनके हो गई है तैयार। ठीक है, देखो कितनी छोटी सी प्यारी सी चोली बनी हुई है ये। तो ऐसे ही चोली को आपको बना लेना है। तो जो चोटी के फंदे हैं दोनों आगे की जो चोटी है और पीछे की दोनों चोटी को एक ही में ज्वाइंट कर देंगे तो बाजू का शेप निकल आएगा। उसके बाद में देखो नीचे के यहाँ पे मैंने दूसरा ऊन डाल दिया है। तो यहाँ पे देखो उसके बाद में नीचे का फ्लेयर बना लिया था। तो देखो जो फंदे नीचे के बचे हुए थे तो पहले तो मैंने फंदे घटा दिए थे, लेकिन उसके बाद में जो फंदे मैंने खोल करके एक सिलाई पे चढ़ा लिए थे। तो देखो वहाँ पे भी मैंने यहाँ पे भी चोटी से ही यहाँ पे कली से लीप बनाई थी। तो फंदे जो भर लिए थे तो पूरे फंदे जितने थे तो उनको मैंने 5 जगह डिवाइड कर दिया था। तो 5 जगह डिवाइड करके तो 6-6 फंदे मैंने ले लिए थे एक लीफ के लिए। तो
दो दो फंदे साइड साइड में और एक फंदा चोटी के लिए ले लिया था। तो यहाँ पे देखो ऐसे करके चारों लीफ मैंने बना लिए थे। पांचवी लीफ मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे मैंने बनाई थी। तो सभी फंदों को एक साथ में यहाँ तक की करके सभी जितनी चोटी जाल जो फंदे बढ़े हैं वो सभी एक साथ में लीफ के बढ़े हैं। और उसके बाद में यहाँ तक की जो पूरी जो लीफ बनी है सभी को एक ही साथ में बुना गया है, अलग अलग करके लीफ नहीं बुनी गई हैं। जो फंदे बढ़े हैं एक ही साथ में ग्रीन वाली ऊन के सभी के एक साथ में ही बढ़े हैं। उसके बाद में यहाँ से फंदे अलग भर के फंदे अलग से अलग अलग कर लिए। उसके बाद में यहाँ से फंदे अब घटाएंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने 5 जाली डाली है। देखो देखो 1 2 इस तरीके देखो काउंटिंग करके आपको दिखा रहे हैं। पूरी 5 जाली मैंने यहाँ फंदे बढ़ाए थे, उससे जो लीफ का शेप निकल के आया है। तो देखो पूरी 5 जाली यहाँ पे बनी हुई है। तो 5 जाली बनी हुई है, देखो अच्छे से पूरी 5 जाली से मतलब भर के फंदे हो गए थे। तो जितने फंदे यहाँ पे लीफ में बढ़े हैं एक एक करके दो दो फंदे जैसे जैसे फंदे बढ़े हैं तो दोनों तरफ से जैसे एक सलाई में 2 फंदे बढ़े हैं दोनों तरफ से, तो सेम उसी तरीके से दोनों तरफ से ही 2 फंदे एक सलाई में ही घटेंगे। एक जाली के इधर से घटेगा चोटी के, एक चोटी के उधर से घटेगा। तो दोनों तरफ से तो दूसरी ऊन देखो यहाँ पे ज्वाइंट कर ले रहे हैं क्योंकि ये जो है नीचे का पोर्शन जो है जब तक जाली बनी है फंदा बढ़े हैं तो एक ही साथ में बुना गया था। उसके बाद में अलग से ऊन ज्वाइंट करके सब लीफ जो है अलग से बनाई है। तो देखो यहाँ पे कैसे क्या, तो फंदे भरने के बाद में तो जितना उल्टा साइड उल्टा सीधा एक ही तरीके से बुना हुआ था तो फंदे भर लिए। अब पहला फंदा उतार लेंगे और उसके बाद में 2 फंदे, पहला फंदा उतारने के बाद में देखो 2 फंदे जो हैं एक ही साथ में ऐसे करके घटा देंगे। ऐसे पहला फंदा उतार लिए 2 एक साथ में घटा देंगे। ऐसे ही जब सिलाई शुरुआत करेंगे तब घटाएंगे और जब सिलाई उतरने वाली होगी लास्ट में तब फंदे घटाएंगे। तो 2 शुरुआत में घटेंगे और 2 लास्ट में घटेंगे। ऐसे ऐसे करके पूरे जो है लीफ के फंदे सभी घटा देने हैं। और देखो कितनी अच्छे से देखो साइड में जो चोटी बनती जा रही है। तो पहला फंदा इसीलिए उतार लेते हैं कि साइड से जो है फिनिशिंग आएगी। तो ऐसे ही लास्ट में 3 2 1 करके सभी फंदों को घटा देना है। लास्ट में जब एक फंदा बचे तो उसमें नॉट लगा के ऊन तोड़ लेनी है। तो देखो यहाँ पे पोशाक बन के हो गई है ठाकुर जी की तैयार। तो देखो यहाँ पे बाजू कितनी छोटी सी, यहाँ देखो कितनी प्यारी सी बाजू बन के तैयार हुई हैं। और यहाँ पे देखो तो चोटी बनी हुई है। तो इससे पहले फंदे देखो बढ़ाए थे और इधर साइड में आगे बढ़ के फिर फंदे घटा दिए हैं। तो बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं, देख लीजिए, देखते हुए आप बना लेंगे इसको और बहुत अच्छे से। तो ये ड्रेस जो है ये ठाकुर जी के जो ये 3 4 नंबर ठाकुर जी के आपको आराम से पहना सकते हैं ड्रेस ये। और आगे के साइड में एक बाद में चुटपुटी या रिंग बटन कोई इसमें लगा देंगे जिससे जो है ड्रेस जो है परफेक्ट तभी रहेगी, तो ठाकुर जी के पहनाने में भी सही रहेगी। और उसके बाद में मैंने एक कैप बनाई थी तो मैंने अब साथ में अपलोड नहीं किया है, बाद में अपलोड कर दूँगी, आप लोग देखना। तो देखो कैसी लगी, तो प्लीज़ आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहना। आप सभी को देखो हरे कृष्णा। और देखो पोशाक कैसी बनी है ठाकुर जी की, पहनाने के बाद में कितनी प्यारी लग रही है।